हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच है अंशु गर्ग, जिसने ऑल्दो 3 मंथ्स का पैकेज खत्म होने से पहले ही जो उसका टारगेट वेट था 7.5 kg, उसने विद इन 2 मंथ्स अपना वो टारगेट कंप्लीट कर लिया। अंशु ने जब मुझे ज्वाइन किया उसका वेट था 57.89, ऑलमोस्ट 58 समझ लो, एंड अब उसका वेट है 51। एंड उसमें भी उसने उसकी मदर इन लॉ की एनिवर्सरी आई, उसकी शादी पार्टी सब कुछ खाते पीते घर के खान से बहुत इजीली अंशु ने अपना वेट लॉस किया। आज हम बात करेंगे अंशु से कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उसको क्या प्रॉब्लम आई। तो हेलो अंशु, वेलकम इन द कम्युनिटी। एक अपने आपको मेरी आवाज आ रही है अंशु? हाँ, आ रही है दीदी। आ रही है। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप आज हमारे बीच अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर आए हमारे कम्युनिटी थैंक को यू दीदी। मोटिवेट करने के लिए। सो आप बताओ अपना थोड़ा सा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के टाइम आपको क्या कंफ्यूजन थे उस टाइम जब ज्वाइन किया आपने मुझे? नहीं, हाय दीदी। माई सेल्फ अंशु गर्ग। जब मैंने दीदी को ज्वाइन किया था तो मेरी सिस्टर इन लॉ है खुशबू दीदी, उनके रेफरेंस से मैंने दीदी को ज्वाइन किया था। तो दीदी, मैं बिल्कुल बी फ्रैंक आपको बताना चाहूंगी, मुझे डाउट तो कुछ भी नहीं था। नथिंग। बस मुझे ये था कि कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ भी होगा समथिंग डाइट में। तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो ही मुझे बताती है कि आज लंच में ये बनेगा अंशु, आज डिनर में ये बनेगा, तो मैं एक्स्ट्रा कैसे कर पाऊंगी। और वो भी सेपरेटिंगली अपने लिए बनाना एक जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा अजीब लगता है। शायद मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मैं नहीं कर पाती। बस मुझे इतना डाउट था, अदरवाइज इसके अलावा मुझे कोई और डाउट नहीं था। क्योंकि खुशबू दीदी ने मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था दीदी का। तो मैं फुल कॉन्फिडेंटली आई थी दीदी के पास। पर जब दीदी ने मुझे 15 डेज का डाइट प्लान शेयर किया, तो शायद में भी दीदी का जितना भी ग्रुप होगा उसमें सबसे ज्यादा हैप्पी जो उनकी क्लाइंट होंगी वो मैं थी। क्योंकि एक टिपिकल हाउसवाइफ होने के बाद में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे बाहर से लाना पड़ता, मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ता। उसके बाद भी दीदी ने मुझे चॉइसिंग दी। अगर नाश्ते में सपोज मैं कुछ एक्स्ट्रा बना रही हूँ फैमिली मेंबर्स के लिए, सपोज मैंने वड़ा पाव मुझे बनाना था, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। मैंने दीदी को मैसेज किया, अपने लिए मैं पोहा शायद नहीं बना पाती, दीदी ने मुझे बोला तू बेसन का चीला बना करके खा ले। वो बात मुझे अभी भी याद है, इतना इजी हुआ मेरे लिए, मतलब सब कुछ मैनेज करना मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। तो अंशु, ये आपका फर्स्ट टाइम था आपने किसी को ज्वाइन किया अपने वेट लॉस के लिए? हाँ बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उससे पहले मैंने कभी पर्सनली भी ट्राई नहीं किया वेट डाउन करने के लिए। मेरा मन करता था कि डाउन हो, और बल्कि मेरा टारगेट तो दीदी आपको याद हो सिर्फ 5 kg का था। हाँ, मैं मुझे फाइव याद है। केजी के लिए आई थी जब आपके पास में। बिल्कुल जब अंशु ने मुझे ज्वाइन किया, इसका पहला क्वेश्चन था, दीदी आप बहुत एक्सपेंसिव हो और मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आपको पता है कि ऐसा ना हो मुझे लगे कि मेरे पैसे वेस्ट गए। मैंने कहा ट्रस्ट द प्रोसेस। 100% अगर आपको खुशबू ने रेकमेंड किया है तो आप प्रोसेस को करो। और अभी तो आपका 3 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले आप टारगेट 5 kg था और 7.5 kg, और अभी भी आप हमारे साथ हो, हेल्दी हैबिट सीख रहे हो, फिट चैलेंज का बिल्कुल। हिस्सा हो। तो मतलब अच्छा, और अंशु जैसे आपने पार्टीज में गए, शादी में गए, या अपनी मदर इन लॉ की भी एनिवर्सरी आपने सेलिब्रेट की, तो उस ड्यूरेशन में आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी जिससे आपका वेट मेंटेन रखा? ये आप बताओगे तो ये कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल होगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बीइंग ए वेजिटेरियन। बिल्कुल दीदी, मैं आपको एक मतलब बिल्कुल अपनी पर्सनल टॉक शेयर करना चाहती हूँ अपनी सभी फ्रेंड से। मैंने जिस टाइम आपको ज्वाइन किया उस टाइम हमारे फैमिली फंक्शंस का पीक था। मुझे खुशबू दीदी ने भी बोला भाभी आपने शायद गलत टाइम ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मेरे हस्बैंड ने, बट वो मुझे बोले अंशु मुझे लगता है तुमने बिल्कुल गलत टाइम ज्वाइन कर लिया है। अब कर लिया तो कर लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला प्रोग्राम जो था मैंने 14 जनवरी को ज्वाइन किया था। 24 टू 26 जनवरी मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी। 4 डेज के रिचुअल्स थे, बान चाक भात गोद भराई एवरीथिंग। मैंने इतना रियलाइज और इतना एंजॉय करके फंक्शन अटेंड किया। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया उसमें। मैं अपना ब्रेकफास्ट घर से करके जाती थी, पोहा मॉर्निंग में जो आप मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे, हमारा डिटॉक्स ड्रिंक होता था। मैं
खूब अच्छे से पी करके, अपना पोहा खा करके, एक दिन मैं इडली बनाती थी, एक दिन पोहा बनाती थी, एक दिन बेसन का चीला बनाती थी, वो मैं घर से खा करके जाती थी। बिफोर लंच मैं 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर बहुत अच्छे से पीती थी। उसके बाद जो मेरा कंसेप्ट होता था, मैं वहां तो अपनी चॉइस का नहीं खा सकती थी दीदी, लेकिन हमेशा लंच में, आप किसी भी फैमिली फंक्शन में जाएंगे, हमेशा लंच में दाल राइस, चपाती, कढ़ी राइस, ये बिल्कुल हमारा बेसिक मेन्यू होता है। तो वो मैं बहुत अच्छे से रियलाइज करके खाती थी। फिर अपने घर वापस आती थी, अच्छे से अपना इवनिंग में, बिफोर इवनिंग टी, मैं बहुत अच्छे से वाटर ड्रिंक करती थी, फिर हम फंक्शन में चले जाते थे, क्योंकि रात जगह टाइप नाइट्स होती है, मस्ती होती है, उसमें स्नैक्स भी होते हैं। हाँ दीदी, मैंने एक बहुत अच्छे से जो आपका रूल फॉलो किया, अगर हमारे स्टार्टर्स होते थे बिफोर डिनर, तो मैं स्टार्टर्स एंजॉय करती थी, मैं उसके बाद में कोई भी नान या फिर हमारी बेसनी होती है, मिस्सी होती है, मैं वो कुछ नहीं खाती। तो देखो सबसे ये, ज्यादा मैंने जो फोकस किया आपकी डाइट में, वो मैंने पानी बहुत अच्छे से पिया, आपका डिटॉक्स जो वाटर था वो बहुत अच्छे से पिया मैंने। मुझे लगता है कि सबसे प्लस पॉइंट था वो हमारे पूरे डाइट प्लान में। अच्छा एक और बात, जब तूने मुझे ज्वाइन किया, तेरी एक और क्वेरी थी कि दीदी मैं वेट लॉस करूंगी तो मेरी स्किन तो डल नहीं पड़ जाएगी, उसके बारे हाँ में तेरी क्या बिल्कुल। ओपिनियन है? नहीं, आप बताओ देख करके कि क्या डर मुझे तो लगी नहीं है। लगा, तभी तेरी स्किन देख कर ही मुझे आया, मैंने कहा पूछूं कि अंशु का, मुझे याद है अंशु ने जब ज्वाइन किया बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज थी कि हाँ मैं ज्वाइन कर दी हूँ, मेरा नहीं हुआ तो देखो मैं, मेरे को ऐसा ना लगे मैं पैसे वेस्ट कर रही हूँ, और मेरी स्किन तो दीदी, खराब नहीं हो जाएगी, मेरी स्किन तो डल नहीं हो जाएगी। तो अब तुझे क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं तेरे हस्बैंड तेरी स्किन के लिए? नहीं मतलब कि पहले से और ज्यादा स्मार्ट लगने लगी हो। इवन मेरी सिस्टर इन लॉज भी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, और सब लोग इकट्ठा होते हैं जब भी कोई भी फैमिली प्रोग्राम आता है। और मैं अपनी फैमिली की सबसे छोटी बहू हूँ, तो सबका फोकस बहुत ज्यादा रहता है मेरे ऊपर। तो सबने मुझे बोला कि अंशु तुमने वेट तो लूज किया है, पर बिल्कुल भी डल या वीक नहीं लग रही, वेट लूज किया कैसे है। क्या मुझे बात है। सभी ने टोका इस चीज के लिए। ठीक है, अब तो एक लाइन में, दो लाइन में हमारी कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए कुछ बताना चाहेगी तो बता कि हाँ। हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगी। दीदी, मैंने वेट लॉस जर्नी के मतलब अपनी फ्रेंड से, अपने कुछ रिलेटिव से बहुत सारे सोर्स सुने हैं, मैंने कभी भी फॉलो नहीं किए, बहुत सारे सोर्स सुने हैं, उनके इफेक्ट्स भी देखे हैं, और जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है उसके बाद मैंने उनके साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं। क्योंकि हमेशा उनका एक मेन फोकस रहता है, आप लंच छोड़ दो, आप डिनर छोड़ दो, आप वाटर फास्टिंग पर आ जाओ, मतलब उन्हें डाइट छुड़वानी ही छुड़वानी है। मुझे नहीं लगता मीनू दीदी से बेस्ट कोई भी डाइट प्लानर, न्यूट्रिनिस्ट होगी, जो खूब अच्छे से खिलाते खिलाते वेट लॉस कराती है। दैट क्या इज द बात। प्लस पॉइंट। इसीलिए मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगी, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू अंशु, इतना 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 हम मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं जैसे तेरी हेल्प कर पाई, मैं और लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ, और बाकी मेरी कम्युनिटी को भी मोटिवेट करने के लिए कि देखो अगर अंशु कर सकती है एक नॉर्मल घर के खाने से, जो लोगों की मिथ होती है कि जी नॉन वेज नहीं होगा तो कैसे वेट लॉस होगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे होगी, एग्जैक्टली। बहुत चीजें अगर तुम, पोर्शन कंट्रोल इज द की, है ना? एग्जैक्टली। जो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, व्हाट टू इट, व्हेन टू इट, हाउ टू इट, अगर ये सब लोग सीख जाएंगे तो हमारा वेट अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप बेसिकली होगा। डाइट, मेरा जो फोकस रहता है डाइट, मतलब ये मत समझो हम कोई डाइट कर रहे हैं, बेसिकली ये समझो हम जो खाना खाते हैं उसको ठीक तरीके से खाना सीख रहे हैं। क्यों अंशु, हमने कोई बाजार से कोई चीज स्पेशल कोई भी चीज नहीं कुछ खरीदी, भी जो नहीं। किचन में था। और होममेड रेसिपीज में हमें इतनी सारी रेसिपी मिली दीदी आपसे बनाने के लिए, जो हमने ना कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो बस ऐसे ही जैसे अंशु का वेट लॉस हुआ, इसकी जर्नी कंप्लीट हुई, आई विश सबकी जर्नी ऐसे कंप्लीट होती रहे। और थैंक यू अंशु, थैंक यू वेरी मच कि आप थैंक यू आए सो और मच। आपने थोड़ा सा अपना टाइम निकाला हमारी कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए।